पाकिस्तान में जो बिज़नेस कॉस्ट है, पॉलिसी रेट, टैक्स रेट, एनर्जी कॉस्ट, वो इस रीजन के जो बाकी ममालिक हैं उससे तकरीबन 1/3 ज़्यादा है, एग्जैक्टली 1/3 ज़्यादा है। इसके अंदर कारोबार चलता नहीं है और इंडस्ट्री सारी चीखें मार रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। मिफ्ता साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कारोबारी बरादरी पाकिस्तान में टैक्सों की ज़्यादा शरों के ऊपर बहुत एहतजाज करती है और शायद काफ़ी हद तक जायज़ है एहतजाज। 60% तक सनतों पर टैक्स पहुँच जाता है और सैलरीड क्लास के ऊपर 40% की शरें। कुछ IT सेक्टर की कुछ कंपनीज जो थी, उनका कहना यह है कि उनके जो बेशतर प्रोफेशनल्स हैं वो अब वो तरजीह देते हैं कि बजाय पाकिस्तान में काम करने के किसी मिडल ईस्टर्न कंट्री में जाकर वहाँ काम करें, क्योंकि यहाँ उनकी सैलरी का बड़ा हिस्सा, 100 रुपये में से 40 रुपये तो टैक्स में कट जाएंगे, 60 उनको मिलता है। तो मिफ्ता साहब, या इज़ इट अ सस्टेनेबल सिचुएशन, या हमें इसको फौरी तौर पर एड्रेस करने के लिए कुछ इकदाम लेने चाहिए? सर बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है ना। आप 3-4 साल से हुकूमत हर रोज ये कहती है कि स्टेबिलिटी आई हुई है, स्टेबिलिटी आई हुई है, हम टेक ऑफ स्टेज पे हैं, लेकिन वो जहाज जो है वो खड़ा हुआ है एयरपोर्ट पे, टेक ऑफ तो बिल्कुल नहीं हो रहा। तो ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। आज खबर आई है, आपने देखा होगा कि हमारी कुछ 60 या 80 कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान शिफ्ट हो गई हैं। उनके वजीर ने बताया, हमारे वजीर से मैं मुलाकात करते हुए। और आपने खुद फरमाया कि जो हमारे बच्चे IT के हैं, एक्सपर्ट्स जिनको जो कि पैसे कमा सकते हैं अच्छे और मार्केटेबल वैल्यूज हैं, स्किल्स हैं, वो बेहतर समझते हैं कि दुबई चले जाएं या कहीं पाकिस्तान के बाहर चले जाएं। अगर वो घर में बैठे हुए भी काम करते हैं तो पाकिस्तान में ज़्यादा टैक्स लगता है तो बाहर चले जाते हैं। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। कंपनियां इन्वेस्ट नहीं कर रही, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, तो हुकूमत को अपने अखराजात कम करके टैक्स कम करने चाहिए। ये बड़ी आसान सी बात है, लेकिन हुकूमत जाहिर है कि ये नहीं समझ रही। सर, कुछ अजीबोगरीब मामला है। अब बेशतर हम इंडस्ट्रीज से बात करते हैं तो कहते हैं पॉलिसी रेट बहुत ज़्यादा है। पॉलिसी रेट अगर कम कर दिया जाए तो वो 500-600 अरब रुपया हुकूमत उस मद में भी बचा सकती है। तो वहाँ पे भी रिलक्टेंस है, वहाँ गुंजाइश मौजूद है। आपका जो अभी ताज़ा तरीन भी इन्फ्लेशन का नंबर है 5.8%, तो नज़र आता है गुंजाइश मौजूद है, लेकिन स्टेट बैंक आगे नहीं बढ़ता IMF की इजाज़त के बगैर। हम फंस गए हैं शायद एक ग्रूव के अंदर, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। देखिए नदीम भाई, जो पॉलिसी रेट का जो जो तज्जिया है ना, उस पर थोड़ी सी आप बहस कर सकते हैं कि यार स्टेट बैंक इसलिए डर रहा है कि अगर वो रेट कम कर देगा तो रुपए की शरह बढ़ जाएगी, रुपए की कीमत गिर जाएगी और पाकिस्तान में महंगाई आ सकती है, तो स्टेट बैंक डरा हुआ है। ये तो कम से कम एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है, लेकिन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकती कि आप अपना 60% टैक्स रखें जहां पे कंपनियां छोड़ के जा रही हों, लोग छोड़ के जा रहे हों। इम्प्लॉयज़ के ऊपर हमने बात की कि 40% इनकम टैक्स है, 38.15%, लेकिन वो टैक्स खत्म नहीं हो जाता वहां पे। जब वो खर्चे करते हैं तो 19-18% हर चीज पे सेल टैक्स है। आप बच्चे का दूध खरीदते हैं तो यहाँ पे सेल टैक्स है। और उसके साथ साथ हुकूमत जो है वो 4,000 अरब रुपया खर्च कर रही है PSDP और ADPs पे। हुकूमत 43 अरब रुपया जो है वो दे देती है हर MNA को, अपने 25 करोड़ रुपए दे देती है हुकूमत ही MNA को। तो आप ये इस तनाजुर में देखें ना कि एक तरफ आप दूध के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप MNAs को 25-25 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए दे रहे हैं। तो फिर आप कहें कि यार ये नौकरी पेशा लोगों के साथ ज्यादती नहीं है? तो इस पे तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि टैक्स कम हो जाना चाहिए। इस पे तो कम से कम आप आर्ग्यू कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूं कि स्टेट बैंक को 50 बेसिस पॉइंट कम कर सकता था और IMF इतना कोई नाराज नहीं होता, लेकिन चलो उस पर आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। इस पे तो मेरे ख्याल से कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है कि टैक्स रेट्स कम होने चाहिए, यूटिलिटी रेट्स कम होने चाहिए और पाकिस्तान की मईशत को चलाना चाहिए ताकि बेरोजगारी कम हो सके, गुर्बत कम हो सके और हुकूमत अपने अखराजात कम कर सकती है, शाही अखराजात। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि 4,000 अरब रुपया जो PSDP और ADP में है उस पर 2,000 अरब रुपया आप आराम से काट सकते हैं। मिफ्ता साहब, लेकिन ओवरऑल मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क देखें तो बड़ी ख़राब सूरत हाल नज़र आती है। आपके रिजर्व्स के अंदर सऊदी पैसा पड़ा हुआ है, UAE का पैसा पड़ा हुआ है, और उसके मतलब अभी एक खबर ये थी कि शायद उनकी 1 मंथ एक्सटेंशन उन्होंने अलाउ की है, आगे जाके शायद और करेंगे और रेट भी इंक्रीज़ कर देंगे। तो हम एक मुश्किल सी सूरत हाल में फंसे हुए हैं जहाँ ना FDI आ रही है। एक्सपोर्ट्स आपकी 18 अरब डॉलर हैं 7 माह की, और 22 अरब डॉलर की आपकी इंपोर्ट्स हैं। तो आपका लार्ज ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी 7 माह में हो चुका है, और अगले 5 माह का नंबर ऐड करेंगे तो रिमिटेंसेस से अगर 40 अरब डॉलर आया भी तो आपकी ट्रेड डेफिसिट की कंज्यूम कर देगा सारे का सारा। तो हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, साल हर साल से इसके अंदर फंस गए। ये पूरा फ्रेमवर्क जो है फॉल्टी है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। देखिए हम बाहर इसलिए नहीं निकल पा रहे कि हम बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
अब आप देखें, ये हर खानदान को ये पता होता है कि अपनी आमदन देखो, उस हिसाब से अपने एक्सपेंडिचर्स करो। यहाँ पे हम उल्टी गंगा बहते हैं कि हम पहले सोचते हैं कि जो हमको मर्जी खर्चा करना है, उसके बाद हम जहाँ पे टैक्स लगा सकते हैं टैक्स लगाते हैं, वरना कर्ज ले लेते हैं। क्या आपने कर्ज लेने की स्पीड कम की? आपने इस साल में पिछले माली साल में 13% वो कर्ज लिया है जो पिछले 18-78 साल में लिया था। आपने 37,000 रुपए फी पाकिस्तानी मजीद कर्ज ले लिया। हर पाकिस्तानी अब 3,33,000 रुपए का मकरूज है। आपकी टैक्स डेट टू जीडीपी 70.7% हो गई है और इस साल और बढ़ जाएगी। तो आपने अगर कहीं पर भी अखराजात कम नहीं करने, कहीं पर भी हुकूमत का फुटप्रिंट छोटा नहीं करना, तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि कोई चीज तब्दील हो जाएगी? आपको वो चीजें करनी होंगी। और ये अब ये यूएई का जो मसला है, वो मेरे ख्याल से 3% के ऊपर इंटरेस्ट था, और 3% भी मेरे ख्याल से कोई कम नहीं है। अब वो 6.5% मांग रहे हैं, और आप जानते हैं कि वो यूएई जो है वो हिंदुस्तान के साथ उसने कुछ मायदे करे हुए हैं, और वो उस ब्लॉक में चला गया है। यहाँ पे हमारे साथ सऊदी अरब है, तो वो एक इंटरनेशनल जो है उसका भी बुखार हम पे उतर रहा है, इंटरनेशनल रीअलाइनमेंट जो हो रही है। और ये एक महीने का करना तो हमारे सर पे तलवार लटकनी है, क्योंकि ये तो हमको ये पैसे हम वापस नहीं कर सकते। जावेद बुल हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जावेद साहब, आपको खुश आमदीद भी कहूँगा। ये फरमाइएगा कि इस वक्त कारोबारी बरादरी टैक्सों की शरों से भी परेशान है, पॉलिसी रेट की भी शिकायत करती है, बिजली की कीमतों से भी नाखुश है। तो क्या करें? 60% शरें हैं जो इंडस्ट्री के ऊपर है टैक्स की, 40% है सैलरीड क्लास के ऊपर। कहीं से बेहतरी के लिए काम शुरू करना है, पहली तरजीह क्या होनी चाहिए? देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो इनको बेनजीर सपोर्ट फंड खत्म करना चाहिए। तो इन्होंने रखा है बेनजीर सपोर्ट फंड, वो तकरीबन $2 बिलियन के करीब है। और अभी आप मुझे बताओ, ये इकोनॉमी से अंदर आपकी तकरीबन $1 बिलियन निकाल लेंगे तो क्या होगा इकोनॉमी का? पाकिस्तान का बिजनेस कैसे चलेगा? $300 बिलियन है, और जो ईएनपी कंपनी थी उसका $90 बिलियन उनको माफ कर दिया। भाई एक्सपोर्टर कैसे काम करेगा? आप मुझे बताएं, इस वक्त इंडिया ने एफटीए साइन कर लिया है ईयू से, पहले यूके से किया, फिर वो ट्रंप के पास गया तो ट्रंप ने पाकिस्तान से 1% कम टैरिफ कर दिया उसको, और रेट्रोस्पेक्टिवली। यार मुझे ये बताएं, हम कैसे मुकाबला करें जबकि हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? वहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम है, इंडिया में, बांग्लादेश में, वियतनाम में, जहां भी आप चले जाए पाकिस्तान का कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे ज्यादा है, पाकिस्तान का टैक्स रेट सबसे ज्यादा है, पाकिस्तान के अंदर यूटिलिटी सबसे ज्यादा टैरिफ है, इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है। हर जगह से आप हमें मार रहे हैं, तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? आप मुझे ये बताएं, ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और एक दफा के लिए बात हुई थी, पहले नून लीग की गवर्नमेंट ने कहा था कि एक दफा के लिए ले रहे हैं। पहले इन्होंने शुरू किया था कि भाई वहाँ केपीके के अंदर टेररिस्ट आते हैं, इसके लिए कर रहे हैं, फिर उसके बाद बोला एक दफा के लिए ले रहे हैं। ये कैसे बिजनेस चलेगा और कैसे लोग काम करेंगे? जबकि नीचे के कोर्ट्स ने कई ऑर्डर जो है टैक्स पेयर के फेवर में किए कोर्ट्स ने, और एक्सपोर्टर्स के फेवर में किए जो फाइनल टैक्स रिजीम में, ऊपर जाके ऑर्डर। हालांकि ऊपर वही जज जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। आप जावेद साहब आप क्या कहते हैं, सुपर टैक्स खत्म कर देना चाहिए? देखिए, सुपर टैक्स जो है इनको देखना चाहिए कि किस सेक्टर से लेना चाहिए, किस सेक्टर से नहीं लेना चाहिए। मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि बेनजीर सपोर्ट फंड खत्म करो अगर आपको पैसों की शॉर्टेज है। अच्छा, मुझे पता है मिफ्ता साहब, आपकी क्या राय है सुपर टैक्स के मामले में? क्या सुपर टैक्स खत्म कर देना चाहिए और फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे भी राय दीजिएगा? मिफ्ता इस्माइल साहब। एक्सपोर्टर से तो लेना ही नहीं चाहिए, नंबर 1। मिफ्ता इस्माइल साहब से भी पूछ ले। मिफ्ता साहब, सुपर टैक्स उस साल लगाया था जिस साल मैं वजीर खजाना था, और वो 1 साल के लिए लगा था, और सिगरेट की कंपनियों के ऊपर, बैंकों के ऊपर और चंद एक इंडस्ट्रीज के ऊपर लगा था, क्योंकि उस साल बहुत ज़्यादा रेवेन्यू की शॉर्टेज थी, IMF बहुत वो कर रहा था। तो पीएम साहब और मैंने फिर ये फैसला किया कि हम कुछ इंडस्ट्रीज के ऊपर सुपर टैक्स लगा देंगे, मखसूस इंडस्ट्रीज जिनके कुछ अनयूजुअल प्रॉफिट्स थे। उस साल बैंकों ने खास तौर पे बहुत पैसे कमाए थे। उसके अगले साल उन्होंने फिर सुपर टैक्स को हर इंडस्ट्री पे लगा दिया, और उसको आप रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव आप कर नहीं सकते ना, मतलब करना नहीं चाहिए। अगर आपको आजकल की जो अदालतें इजाज़त भी दे देती हैं, क्योंकि बहरहाल
लेकिन आपको ये करना नहीं चाहिए कि आप पिछले सालों में टैक्स लगाएं। और ये सुपर टैक्स जो है वो कुछ इंडस्ट्री पे तो मुझे समझ में आता है कि चलो अगर आपको ये लगता है कि बैंक्स जो हैं वो बहुत प्रॉफिट कर रही हैं और उनको अपना हिस्सा देना चाहिए तो आप लगा दें। शायद कुछ सिगरेट वगैरह की फैक्ट्रियां हैं, ऐसी कोई चीज़ें हैं, इन पे आप लगा दें। लेकिन आप आम एक्सपोर्टर्स के ऊपर कैसे लगाते हैं? इस बार तो इन्होंने एक्सपोर्टर्स के ऊपर लगा दिया, जो मेरी समझ से फैम से बाहर है। और वो इन एनी केस एक या साल का था, आप एक की जगह 2 कर ले, लेकिन अब तो इस वक्त तो कोई जवाब नहीं है। जो जावेद बिलवानी साहब की बात है बिस्क से, तो मैं अक्सर इससे इख्तलाफ करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिस्क खत्म नहीं होना चाहिए, बल्कि बिस्क को 1% GDP का होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता बिस्क जो है वो एक प्रोविंशियल मसला है, इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रोविंशियल इशू है, तो उसको प्रोविंशलाइज कर देना चाहिए कि जो जो आप वफाक पैसे दे रही है या तो वो उसके सूबे के अकाउंट से काट ले, या सूबे को ये अकाउंट अपने ये दे दे। एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, गरीबों के पैसे नहीं काटने चाहिए। हाँ, अगर आपको पैसे काटने हैं तो आप ऐसी बहुत जगहों पे सब्सिडीज देते हैं। मिसाल के तौर पे आप फर्टिलाइजर कंपनीज को सब्सिडी देते हैं, सस्ती गैस देके, वो आप खत्म कर सकते हैं। जो आपने बताया कि 0.5% अगर आप शरह सूद कम करें तो हुकूमत पर 500-600 अरब रुपया बच जाता है, वो आप कम कर सकते हैं। ऐसी बहुत जगह है। देखिए, अब 4,000 अरब रुपया हम खर्च करते हैं ADB और PSDP पे। PSDP पे अगर हम 2 साल अगर हम ADPS और PSDP को आधा कर दें तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी कि भैया आजकल हमारी इनकम नहीं है, हम मजीद रोड, रास्ते वगैरह स्कूल नहीं बना रहे। इन एनी केस मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि 3,000 स्कूलें बलूचिस्तान में बनी थी, उसमें 2700 स्कूलें गोश्त थी। तो ये कोई मतलब इससे स्कूलों बनाने से कोई बच्चे पढ़ भी नहीं रहे। तो मतलब ये PSDP जो है, ये आपको भी पता है नदीम भाई कि इसमें कितनी करप्शन होती है और ये क्यों किया जाता है। तो इन चीज़ों को अगर आप रोक दें, हाँ, आपको वाटर रिजर्वायर्स बनाने पड़े, आप वो ज़रूर बनाएं, लेकिन कुछ छोटी छोटी नालियां जो वफाक कर रही होती है सूबों के अंदर के, यार फला UC के अंदर एक नाली लगा दो, ये तो ज्यादती है ना, ये तो पैसे का ज़िया भी है। तो इन चीज़ों को आप रोक सकते हैं। सब आपकी एक बात सही है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये सूबों को इसका वज़न उठाना चाहिए। हर सूबा जितना पैसा खर्च करना चाहता है खुले दिल से करे, लेकिन अपने हिस्से से करे। वफाक से ये एक्सपेंडिचर निकल जाना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल साहब और जावेद बिलवानी को बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।